बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आपके अपनी यूट्यूब चैनल तालीम और मुलाजमत के साथ मोहम्मद जवाद हाजिर खिदमत है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान आर्मी की एजुकेशन कोर में अनाउंस होने वाली कैप्टन टीचर्स की जॉब्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, इन जॉब्स को डिटेल के साथ जानने के लिए सीधा चलते हैं पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinpakarmy.gov.pk। जी स्टूडेंट्स, तो मैंने ओपन कर लिया है पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट joinpakistanarmy.gov.pk। तो इधर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखें ये इधर लास्ट पे यानी 3 बैनर्स के लास्ट पे हमें नज़र आ रहा है जॉइन पाकिस्तान आर्मी एज ए कैप्टन डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो हम इसको क्लिक करेंगे। जी स्टूडेंट्स, देखें जब हमने इसको क्लिक किया है तो हमारे पास, जैसा पिछली वीडियो में मैंने बात की थी जब हम लेडी कैडेट कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे तो सिमिलरली उसी तरह की हमारे पास एक नई विंडो ओपन हो गई है जिसमें सबसे पहले है फॉर कोर्स डिटेल्स क्लिक हेयर, फिर है फॉर रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर, फॉर एग्ज़ाम स्लिप्स क्लिक हेयर। तो सिमिलर पहली लेडी कैडेट कोर्स की तरह इधर हम सबसे पहले फॉर कोर्स डिटेल्स में जाएंगे तो इधर क्लिक करेंगे। तो देखें स्टूडेंट्स, जब हमने कोर्स डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक किया तो हमारे पास एक नया पेज ओपन हो गया है जो हमें दिखा रहा है सबसे पहले शेड्यूल ऑफ प्रीलिमिनरी सिलेक्शन का शेड्यूल हमें बता रहा है। तो शेड्यूल हम देख लेते हैं। सबसे पहले शेड्यूल में जिस चीज़ की वो बात कर रहा है वो है रजिस्ट्रेशन की। तो रजिस्ट्रेशन की डेट है आपके पास 5 दिसंबर 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक। नेक्स्ट हमारे पास है प्रीलिमिनरी टेस्ट की डेट। तो प्रीलिमिनरी टेस्ट की डेट है 12 से 17 जनवरी 2023 की। उसके बाद ये कोर्स प्री रिक्विजिट्स की बात कर रहा है। तो कोर्स प्री रिक्विजिट्स यानी वो वाली चीज़ें जो इस कोर्स के लिए ज़रूरी हैं, उसमें सबसे पहले आपका मैरिटल स्टेटस है। तो मैरिटल स्टेटस मैरिड भी और अनमैरिड भी, यानी कि शादीशुदा और गैर शादीशुदा दोनों तरह के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वो बात कर रहा है जेंडर की। तो जेंडर इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल हजरात अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वो फिज़िकल स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, फिज़िकल स्टैंडर्ड में सबसे पहला जो स्टैंडर्ड है वो है मिनिमम हाइट का। ये वाला मिनिमम हाइट में मेल की जो हाइट है वो 5 फीट 4 इंचज़ की उन्होंने डिमांड की है, या अदर वर्ड्स में आप कह सकते हैं 162 सेंटीमीटर्स की। नेक्स्ट वो बात कर रहा है वेट की। तो वेट एज पर बॉडी मैस इंडेक्स, यानी आपके बॉडी के हिसाब से होगा। नेक्स्ट वो नेशनैलिटी की बात कर रहा है। तो नेशनैलिटी में इधर पाकिस्तान के सिटीजन्स और आज़ाद कश्मीर के जो डोमिसाइल्ड होल्डर हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास डुअल नेशनैलिटी है तो अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपको अपनी दूसरी नेशनैलिटी है वो सरेंडर करनी पड़ेगी, उसको छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है। इसमें वो सबसे पहले बॉन्ड की बात कर रहा है। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपको कम से कम इधर 7 ईयर्स सर्व करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वो बात कर रहा है एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। तो एलिजिबिलिटी कंडीशंस में जो सबसे फर्स्ट कंडीशन है वो क्वालिफिकेशन और एज की है। ठीक है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन में उसने आगे कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहली कैटेगरी अगर आपकी आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स है यानी AEC मेल है तो उसके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो MA MSc BS 4 ईयर होना चाहिए, या फिर मिनिमम 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए मुतलका सब्जेक्ट्स में। तो वो सब्जेक्ट्स कौन से हैं? सबसे पहले है फिज़िक्स का, फिर मैथमेटिक्स का, फिर जियोग्राफी और GIS। GIS का मतलब है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, या फिर इंग्लिश की हो सकती है, पॉलिटिकल साइंस की हो सकती है, हिस्ट्री की हो सकती है, इस्लामिक स्टडीज़ और अरेबिक की हो सकती है, मैनेजमेंट साइंसेस की हो सकती है, लाइब्रेरी साइंस की हो सकती है, पाक स्टडीज़ की हो सकती है, और एजुकेशन की भी आपकी जो तालीम है वो इधर काबिल कबूल है।
तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी है लॉ ऑफिसर्स की। तो लॉ ऑफिसर्स के लिए उन्होंने जो क्वालिफिकेशन डिमांड की है वो डिमांड की है LLB क्वालिफाइड, अ प्रैक्टिसिंग मेंबर ऑफ बार विद मिनिमम 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, यानी आपकी LLB क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और आप बार में एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होना चाहिए और आपका जो तजर्बा है वो 2 साल का कम अज़ कम होना चाहिए। नेक्स्ट कैटेगरी हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट कैटेगरी नंबर 3 पे हमारे पास है कॉप्स ऑफ रिमोट वेटरनरी एंड फार्मिंग ऑफिसर्स की। ठीक है, तो इसकी हम क्वालिफिकेशन देख लेते हैं क्या डिमांड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट इसके लिए वो डिमांड कर रहे हैं डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन और इक्विवेलेंट डिग्री रजिस्टर्ड विद PVMC, यानी आपका DVM होना चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए जो पाकिस्तान वेटरनरी मेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड होनी चाहिए, PVMC से रजिस्टर्ड हो। इसके अलावा अगर आपकी MSc ऑनर्स है या फिर MPhil है इस सब्जेक्ट में तो आपको तरजीह दी जाएगी। तो स्टूडेंट्स नंबर 4 पे हमारे पास जो कैटेगरी है वो है साइकोलॉजिस्ट की। ठीक है, तो साइकोलॉजिस्ट के लिए उन्होंने क्वालिफिकेशन डिमांड की है MSc साइकोलॉजी की। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्री रिक्विजिट्स आ गए हैं। तो प्री रिक्विजिट्स को हम 1 by 1 डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो प्री रिक्विजिट्स है वो ये है कि अगर आपकी साइंस सब्जेक्ट्स की डिग्री है तो आपके जो एनुअल सिस्टम है तो उसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर सेमेस्टर सिस्टम है तो उसमें आपका 2.5 CGPA होना चाहिए। और अगर आपकी जो डिग्री है वो आर्ट्स सब्जेक्ट्स की है तो फिर आपके जो एनुअल सिस्टम में मार्क्स मिनिमम 50% होने चाहिए और सेमेस्टर सिस्टम में आपका CGPA 2.0 होना चाहिए। नंबर 2 पे वो बात कर रहा है कि अगर आप लॉ ऑफिसर या फिर साइकोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सेमेस्टर सिस्टम में आपका CGPA 2 होना चाहिए 4 में, और अगर आपका एनुअल सिस्टम है तो आपके मार्क्स 50% होने चाहिए। नंबर 3 पे वो बात कर रहा है कि आपके थ्रू आउट करियर में कोई भी 3rd डिवीजन या ग्रेड D नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ 2nd डिवीजन और ग्रेड C वाले जो कैंडिडेट्स हैं वही इधर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर 4 पे वो बता रहा है कि अगर आपका MPhil है, MSc है या PhD है तो आपको इन पोस्ट पर तरजीह दी जाएगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट में वो बता रहा है कि आपकी जो भी डिग्रीज हैं वो HEC के रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ही होनी चाहिए, और अगर आपकी फॉरेन यूनिवर्सिटी से हैं तो वो भी HEC से एलिजिबल होनी चाहिए। स्टूडेंट्स लास्ट पे वो बता रहा है कि कैंडिडेट्स के लिए ज़रूरी है कि उन्होंने अपनी मैट्रिक से मास्टर्स तक एजुकेशन एज ए रेगुलर स्टूडेंट कंप्लीट की हो। इसके लिए प्राइवेट उम्मीदवार अप्लाई नहीं कर सकते। स्टूडेंट स्क्रॉल डाउन करें तो हमें इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस दिखाई दे रही हैं। तो अगर आप इनको पढ़ना चाहते हैं तो इनको भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन एंड सिलेक्शन प्रोसीजर है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। मज़ीद स्क्रॉल डाउन करें तो फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग पीरियड एट PM में है, इसको भी आप डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट वो बता रहा है कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर। स्टूडेंट इस ये वाला जो पोर्शन है इसको आपने लाजमी पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि इसमें वो मुतलका जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं वो बताएंगे। तो इसको हम अब ओपन कर लेते हैं। तो देखें सबसे पहले वो कह रहा है कि जब आप इधर प्रीलिमिनरी सिलेक्शन के लिए आएंगे तो आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ 2 फोटोकॉपीज़, अपने तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की 2 अदद अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी साथ लाना ज़रूरी है। इसके अलावा नंबर 2 पे वो बता रहा है कि वो वाले कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सर्व कर रहे हैं उनको अपना जो NOC या मुतलका डिपार्टमेंट का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वो साथ लाना ज़रूरी है। इसके अलावा आपको अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी अपने डोमिसाइल की वो भी ज़रूरी है। नंबर 3 पे आपको जिन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी उनमें आपका जो ID कार्ड है उसकी फ़ोटोकॉपीज़ हैं। नंबर 4 पे आपको 6 अदद कलर फ़ोटोज़ की ज़रूरत होगी जो कि फ्रंट एंड बैक से किसी भी गज़टेड ऑफिसर से टेस्टेड होनी चाहिए। इसके अलावा आपको एक
पोस्टल आर्डर प्रोवाइड करना पड़ेगा 100 रुपीज़ का, जो कि होना चाहिए डायरेक्टर जनरल पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी DGPA की फेवर में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट वो बता रहा है कि आपकी जो डिग्रीज़ हैं ये HEC या फिर पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसल या फिर पाकिस्तान वेटनरी मेडिकल काउंसिल यानी जो भी आपका मुतल्लिका डिपार्टमेंट है उससे वेरीफाइड होनी चाहिए। नेक्स्ट एंडोर्समेंट एप्लीकेशन फॉर्म में वो बता रहा है कि आप अपना फॉर्म फिल करेंगे तो आप अपनी मुतल्लिका कॉलम्स में बिल्कुल एक्यूरेट, जिस जिस कॉलम में जो जो चीज़ उन्होंने मांगी है वो बिल्कुल एक्यूरेटली आप दर्ज करेंगे। लास्ट पे नोट में उसने बताया हुआ है कि ओल्ड जो आइडेंटिटी कार्ड हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है। जी स्टूडेंट्स, तो हम बैक पे आ गए हैं। तो देखें हमने कोर्स डिटेल का जो ऑप्शन है इसको एक्सप्लोर कर लिया है। नेक्स्ट जब आप रजिस्ट्रेशन करना चाहेंगे तो आप ये फॉर रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर ये वाला ऑप्शन जो है इसको इस्तेमाल करेंगे। जब आप अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट कर लेंगे तो अपनी एग्ज़ाम स्लिप हासिल करने के लिए आप फॉर एग्ज़ाम स्लिप क्लिक हेयर ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। तो स्टूडेंट इन जॉब्स के लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 31 दिसंबर 2022, यानी 31 दिसंबर 2022 से पहले पहले आप अपनी रजिस्ट्रेशन इधर कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।